Hello student, welcome to my YouTube channel. So last one video is about poem number 2 in book Flamingo, an elementary school classroom in a slum, and this poem is composed by Stefan Spender. So as students were requesting to me that they want to see the video on the question answers of this poem, so I have come here with the video. So first one question of this poem you can see on the screen. The first one question the First one question is here: what does the poet want for the children of the slum? How can their lives made to change? The meaning of this question, first of all, what does the poet want for the children of the slum? जो पोएट है हमारे स्टेफन स्पेंडर, वो क्या चाहते हैं स्लम के बच्चों के लिए कि क्या होना चाहिए उनके साथ? हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, और उनकी लाइफ जो है वो कैसे चेंज हो सकती है? सो आंसर इज गिवन हेयर ऑन द स्क्रीन. द पोएट वांट्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू विजिट द स्कूल. तो पोएट क्या चाहते हैं, स्टेफन स्पेंडर क्या चाहते हैं कि जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है और विजिटर हैं, उनको स्कूल में आकर विजिट करना चाहिए. सबसे पहले तो विजिट उनका करना बहुत ज़रूरी है. और आफ्टर दैट व्हाट ही इज सेइंग that he wants them to see the plight of these kids and do something for their betterment. तो क्या कह रहे हैं वो कि he wants them to see the plight. plight क्या है? What is the meaning of plight? plight कहते हैं कि बैड कंडीशन. बैड कंडीशन मीन्स दूरदशा. तो ही want मतलब पोएट चाहते हैं कि जो इन बच्चों की दूरदशा है वो क्या होनी चाहिए, एंड डू समथिंग फॉर दियर बेटरमेंट. तो उनके बेटरमेंट के लिए, उस बुरी दशा में, उस दुर्दशा को सुधारने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए. किनको करना चाहिए? गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को यहाँ पर आकर इन बच्चों की जो बैड कंडीशन है, जो प्लाइट है, दुर्दशा जो है इनकी, इस दुर्दशा में सुधार, बेटरमेंट, सुधार, इस दुर्दशा में, इस प्लाइट में बेटरमेंट करने के लिए कुछ सोचना चाहिए. एंड दीज किड्स शुड बी प्रोवाइडेड विद बेस्ट एमिनिटीज़. एमिनिटीज़ क्या होता है बेटा? सुख सुविधाएं जिनको हम कहते हैं एमिनिटीज़. तो थोड़ा बहुत इनको क्या प्रोवाइड कराना चाहिए? प्रोवाइड कराना मीन्स उपलब्ध करानी चाहिए. क्या? थोड़ी सुख सुविधाएं इन बच्चों को भी उपलब्ध करा दें ये लोग यहाँ पर आकर, इन ऑर्डर टू मेक दियर लाइफ बेटर, जिससे कि उनका जो लाइफ है, उनकी जो जीवन है, वो उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाए. He wants these kids to visit beautiful places which are granted by the nature with its beauty. तो क्या चाहता है पोएट कि जो भाई ये बच्चे हैं ना, इनको भी ब्यूटीफुल प्लेसेस पे विजिट के लिए ले जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, विच आर ग्रांटेड बाय द नेचर विद इट्स ब्यूटी, जिससे कि ये लोग भी नेचर की ब्यूटी को देख सकें. दिस विल इंस्टिल अ हंगर इन दैम टू स्टडी इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ बेटर. तो क्या होगा इससे? क्या होगा? दिस विल इंस्टिल क्या है? इनके अंदर भी एक हंगर होगी, इनके अंदर भी एक भूख होगी. कैसी भूख होगी? इन हंगर इन दैम टू स्टडी इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ बेटर. तो इनके अंदर भी एक भूख जगेगी कि उन्हें भी अपने जीवन को अच्छा बनाना है. जब वो अपने इस स्लम से बाहर जाएंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि कितना अच्छा जीवन होता है, कितनी अच्छी लाइफ होती है स्लम से बाहर की. तो हमारा जीवन भी क्या ऐसा हो सकता है? हमारी लाइफ भी बेटर हो सकती है क्या? तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उनके अंदर भी एक प्यास जगेगी, एक भूख जगेगी. तो उससे क्या होगा कि वो लोग भी स्टडी करके कुछ अच्छा बनना चाहेंगे अपनी लाइफ में. दैट इज़ द मीन ऑफ दिस आंसर. सो आई थिंक यू हैव गॉट दिस आंसर. सो लेट कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. Question number 2: how is Shakespeare weak and the map a bad example for the children of the slum? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमारे पोइट? ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज शेक्सपियर वीक्ड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वीक्ड क्या होता है. वीक तो वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि शैतान के लिए एक यूज़ होता है वर्ड. तो शैतान तो नहीं है, शेक्सपियर को शैतान तो नहीं कहेंगे. पर आपको याद होगा जब हमने पोएम डिसाइड की थी, तो शेक्सपियर को क्या कहा था कि ये जो दीवार पे शेक्सपियर का हेड लगा है, यानी शेक्सपियर का जो पिक्चर लगा है दीवार पे, जो कि किसी ने स्कूल को डोनेशन में दिया था, दान में दिया था. तो शेक्सपियर के पिक्चर को, इमेज को, फोटो को वो क्या समझते हैं कि कौन है ये दीवार पे यार बंदा, ये जो लगा हुआ है, कोई शैतान का फोटो है क्या? या कह सकते हैं कि उनके लिए बेकार की चीज़ है ये जो वॉल पे लगी हुई है शेक्सपियर का जो फोटो है. और साथ ही ये भी है कि जो मैप है वो बैड एग्जाम्पल क्यों है. तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लम के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनके लिए शेक्सपियर एक बुरा, बेकार की चीज़ क्यों है?
या शैतान जैसा क्यों है। और साथ ही जो मैप लगा है इस क्लासरूम की वॉल पे, वो एक बहुत बेकार का एक एग्जाम्पल क्यों है इन बच्चों के लिए। सो कम टू द आंसर, आंसर इज हियर, शेक्सपियर is weak and the map is a bad example for the children of the school in slum because they can never reach that level of education to understand the work of Shakespeare। देखिए पहले शेक्सपियर की बात कर लेते हैं हम। शेक्सपियर आपको पता ही होगा, आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि शेक्सपियर क्या है, हाई लिटरेरी एपिटॉम है शेक्सपियर। इतना कुछ उन्होंने लिखा है इंग्लिश लिटरेचर में। वैसे तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शेक्सपियर को नहीं कहा जाता, लेकिन कहें तो भी गलत नहीं होगा कि क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एक मुकाम पर पहुंचाया है। क्या नहीं लिखते हैं शेक्सपियर, ड्रामाज, नॉवेल्स, स्टोरीज, इवन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, आपने एक मूवी देखी होगी ओंकारा। तो ये जो ओंकारा मूवी थी, ये शेक्सपियर ने एक नॉवल लिखा है ओथेलो, उसी का एक हिंदी वर्जन करके मूवी बनाई गई है ओंकारा। तो बहुत अच्छा लिखते हैं शेक्सपियर। लेकिन शेक्सपियर ने जो नॉवेल्स लिखे हैं, जो स्टोरीज लिखी हैं, जो ड्रामाज लिखे हैं और जो पोइट्रीज लिखी हैं इतनी अच्छी, बहुत ही कह सकते हैं कि लिटरेचर का एक हाई एपिटॉम उन्होंने लिखा है। तो उसको पढ़ने के लिए ये बच्चे एबल नहीं हैं उस लेवल पे। कैसे ये बच्चे पहुंचेंगे, इनको तो अभी रीडिंग नहीं आती है। इंग्लिश में आपको पता होगा कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सबसे पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन राइटिंग, है ना, और रीडिंग। ये सब, ये चारों चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं स्लम में पढ़ने वाले, ये एबल नहीं है कि ये शेक्सपियर के नॉवेल्स को अभी पढ़ पाएँ या शेक्सपियर के ड्रामास तक कभी पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी तो इनको रीडिंग राइटिंग आती ही नहीं है। दे कैन नॉट स्पीक द लैंग्वेज बेटर। तो शेक्सपियर तक पहुंचने में, शेक्सपियर के वर्क को समझने में इतना इनकी एजुकेशन का लेवल नहीं है कि ये वहाँ पहुँच सके, है ना। इसीलिए कहा है कि शेक्सपियर इनके लिए एक बेकार की चीज़ है। शेक्सपियर को ही जानते ही नहीं, शेक्सपियर क्या है इनके लिए, बेकार की चीज़ है। जब वो जानते ही नहीं शेक्सपियर कौन है, क्या उन्होंने लिखा है, या कभी उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो क्या है उनके लिए शेक्सपियर, तो कुछ भी नहीं है। और साथ ही आंसर है आगे, देयर डर्टी फिल्दी स्लम हैज़ नो प्लेस इन द मैप ऑफ द ब्यूटिफुल वर्ल्ड। तो एक वर्ड यहाँ पर आया डर्टी, फिल्दी। फिल्दी मीन्स होता है गंदा। तो क्या है, दियर डर्टी फिल्दी स्लम हैज़ नो प्लेस इन द मैप ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आपको याद होगा जब पोएम रिसाइट हमने की थी, तो एक लाइन वहाँ पर आई थी कि ब्लॉट कर देना चाहिए कि यदि ये जो मैप है क्लासरूम में लगा है, इस मैप में ठीक है ब्यूटीफुल सिटीज़ को तो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, रिवर्स को प्रेजेंट किया गया है, सन मून, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो बच्चे जिस स्लम में रहते हैं, इस स्लम को क्यों नहीं इस मैप में प्रेजेंट किया गया है। अगर ऐसी गंदी जो ये स्लम है, इस गंदी स्लम को भी अगर इस मैप पे प्रेजेंट कर दिया जाए ना, तो वो मैप, इतना सुंदर जो मैप है, वो कैसा लगेगा, जैसे कि इस मैप पे कोई कलंक, कोई धब्बा लगा दिया, कोई ब्लोट लगा दिया गया हो। तो इसीलिए, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने पोएम रिसाइट किया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जो चिड़िया का बच्चा होता है ना, जब तक वो अंडे में रहता है तो उसे लगता है कि अंडे जितना ही है संसार, फिर घोंसले में आता है तो उसे लगता है कि घोंसले जितना ही होता है संसार, लेकिन जब पेड़ पे आता है तो उसे लगता है कि पेड़ के जितना ही वर्ल्ड होता है। लेकिन जब उसकी माँ उसको सिखाती है उड़ना और वो खुले आसमान में उड़ता है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं यार, बहुत बड़ा है ये संसार। तो ये जो बच्चे हैं ना स्लम के, ये भी आज तक झुग्गी बस्ती से बाहर निकले ही नहीं है, अपनी स्लम से बाहर। इन्हें तो खिड़की के बाहर का सीन जितना दिखाई देता है चारों तरफ, इन्हें बच्चों को लगता है कि इतनी ही है दुनिया। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चे को भी जहाँ तक अपनी आंखों से दिखाई देता है ना, उसे लगता है कि हाँ, वो पहाड़ पे जहाँ पर ये टच हो रहा है, आसमान टच होता दिखाई दे रहा है ज़मीन पे, वहीं तक दुनिया होती है, वहीं दुनिया का अंत हो रहा है, दैट इज़ द एंड ऑफ द अर्थ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, एक इल्यूज़न होता है, ये दृष्टि भ्रम हम जिसको कहते हैं, वास्तविकता ये थोड़ी ना है। तो इन बच्चों के लिए भी ये मैप, इन्हें क्या लगता है कि दुनिया तो उतनी है जितनी हमें दिखाई दे रही है, मैप में क्या है, ये सब ये बकवास है, बेकार का है ये मैप, गलत है ये। तो क्योंकि इनके लिए तो दुनिया उतनी ही है जितना इन्हें दिखाई देता है अपनी आंखों से। इसीलिए कहा गया है कि जो शेक्सपियर है, और जो शेक्सपियर क्या है इनके लिए एक वीक्ड है, और जो यहाँ पर मैप लिखा है क्लासरूम में, वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 3 is here.
What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom wall? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप सोर क्रीम के कलर से क्या समझते हो, और क्लासरूम की दीवार जो है, वॉल जो है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने इस एक्सप्रेशन को क्यों यूज़ किया होगा, क्या लग रहा है आपको? सो आंसर इज हियर. The color of sour cream is off white. The poet has used this expression to suggest the decaying aspect. तो sour cream का कलर आपको याद होगा, वीडियो में हमने रिसाइट की थी जब पोएम, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सोर क्रीम का कलर कैसा होता है, पेल होता है, ऑफ वाइट होता है, थोड़ा सा येलोनेस उसमें होती है, तो ऑफ वाइट कलर होता है उसका. तो क्लासरूम की जो वॉल है ना, पोइट ने कहा है कि ये जो वॉल है क्लासरूम की, ये भी ऑफ वाइट है. The poet has used this expression to suggest the decaying aspect. तो डिकेइंग एस्पेक्ट का, डिकेइंग इज अ वर्ड है. डिकेइंग का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि खस्ता हाल, बहुत ही बुरी कंडीशन जो है दीवार की. क्लासरूम जो है ना, यहाँ पर स्लम में जो स्कूल है, इसका जो क्लासरूम की जो वॉल है ना, उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, पीली हो चुकी है, रफ़ हो चुकी हैं, फटी फटी सी ये दीवार हो चुकी हैं. तो ऐसी दीवार इनकी हो चुकी है जैसे कि सोर क्रीम होती है. इसीलिए ये एक्सप्रेशन जो है सोर क्रीम का, इसीलिए पोएट ने क्लासरूम की वॉल को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कहा था. द डेटोरेशन in the color of the classroom wall symbolizes the pathetic condition of the lives of the scholar. तो पैथेटिक का मतलब है दयनीय. तो क्लासरूम की जो वॉल है ना, सिम्बोलाइजेज, वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं, किस चीज़ का प्रतीक है? पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ स्कॉलर्स. ये जो स्कॉलर्स है ना, ये जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, इन स्टूडेंट की जो दयनीय स्थिति है इनके जीवन की, उसको भी प्रेजेंट कर रही हैं ये क्लासरूम की वॉल. और ये स्टूडेंट कौन है? चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल. ये जो स्लम के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इनके जीवन की जो दयनीय कंडीशन है ना, जो यहाँ पर स्कॉलर पढ़ते हैं, उसी का सिंबलाइजेज है ये वॉल. जैसे ये दीवारें हो चुकी हैं ना, वैसे ही इनकी लाइव्स भी हैं. दैट इज़ द मीन ऑफ द पोएट. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. What is the theme of the poem An Elementary School Classroom in Slum? How has it been represented? तो क्वेश्चन ये है कि थीम क्या है हमारी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम की, और कैसे प्रेजेंट किया गया है इस थीम को. सो कम टू द आंसर. In this poem, Stephen Spender deals with the theme of the social injustice and class inequalities. तो पोएम डिसाइड करने से पहले ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि स्टेफन स्पेंडर ने ये जो पोएम ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम चैप्टर नंबर 6 हम अपना रीड करेंगे पोएट एट पैनकेक्स, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है स्टेफन स्पेंडर का. इसलिए आपको मैंने ये भी कहा था, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम स्टेफन स्पेंडर. इस नाम को आप याद रखेंगे, बिकॉज दिस नेम विल रिपीट इन चैप्टर नंबर 6 पोएट एंड पैनकेक. तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कम्युनिज्म के बारे में, थोड़ा सा वहाँ पे हमें रीडिंग करने के लिए मिलेगा कि कम्युनिस्ट थे स्टेफन स्पेंडर, और इन्होंने ये पोएम तब लिखी है जब वो एक कम्युनिस्ट अपने आप को मानते थे. हाँ, हालांकि बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट को छोड़ दिया था और डेमोक्रेसी में इनका जो विश्वास था वो हो गया था, जो भी है. लेकिन ये पोएम जो उन्होंने लिखी थी, ये तब लिखी थी जब वो कम्युनिज्म को मानते थे, कम्युनिस्ट अपने आप को कहते थे वो. तो कम्युनिस्ट कौन होता है? जो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ के लिए लड़ता है ना. वो कहता है कि भाई दुनिया में जितनी भी इकनॉमी है, जितना भी पैसा है, उस सब को इकट्ठा करके सब लोगों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए. ना तो कोई गरीब होना चाहिए, ना ही कोई अमीर होना चाहिए. तो चलिए आंसर समझ लेते हैं हम. स्टेफन स्पेंडर डील विद द थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी. तो किस चीज़ से डील कर रहे हैं इस थीम में स्टेफन स्पेंडर? सोशल इंजस्टिस, सामाजिक जो अन्याय होता है, और क्लास जो वर्ग में विभाजन करके इनइक्वालिटीज़, मतलब असमानताएं जो होती हैं क्लास की, वर्गों की. वर्ग क्या हो गया कि एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक गरीब तबके का वर्ग हो गया. तो ही प्रेजेंट्स द थीम बाय टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट एंड इनकम्पैटिबल. तो वो क्या कर रहे हैं, क्या थीम है उनकी? वो टू मीन्स दो डिफरेंट मतलब अलग अलग, और इनकम्पैटिबल का मतलब होता है जिनका कोई मेल ही नहीं होता आपस में. आप कह सकते हो कि बेमेल, दो बेमेल और दो अलग अलग वर्ड्स को वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर थीम में लेकर आए हैं अपने. अब दो अलग अलग जो इनकम्पैटिबल बेमेल जो वर्ड है वो क्या है? एक अमीर लोग और एक गरीब लोग.
एक हाई स्टैंडर्ड पीपल और एक लो स्टैंडर्ड। अब हाई स्टैंडर्ड कौन है, मैंने आपको बताया था पोएम में कि जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, है ना, वो हाई स्टैंडर्ड के तो लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं भाई। और जो दूसरे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, वो कौन है, स्लम के लोग हैं। तो दो लाइफ्स को, दो इनकम्पेटिबल वर्ल्ड को पोएट ने प्रेजेंट किया है अपनी पोएम में। द वर्ल्ड of the rich and the civilized has nothing to do with the world of narrow lanes and cramped hole। क्या कह रहे हैं पोएट अपनी थीम में, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रिच है ना और सिविलाइज्ड पीपुल है ना, रिच का मतलब जो अमीर लोग हैं, सिविलाइज जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। किन से लेना देना नहीं होता, नैरो लेन वालों से। नैरो लेन मतलब ये जो तंग गली में रहने वाले लोग हैं, और ये जो क्रैम्प्ड होल, क्रैम्प्ड होल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था पोएम में कि क्रैम्प्ड का मतलब होता है ठूस ठूस के भर देना, और होल्स का मतलब, होल्स में कौन रहता है, चूहा रहता है ना, यानी छोटा सा घर। इन छोटे छोटे घरों में, तंग तंग गलियों में तंग तरीके से रहने वाले जो लोग हैं ना, इन लोगों से उन रिच और सिविलाइज लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है। द गैप The gap between these two worlds highlights social disparities and class inequalities। तो क्या है ये जो गैप है ना, इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच जो गैप है, वो किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, सोशल डिस्पैरिटीज। अब डिस्पैरिटीज क्या होता है, डिफरेंसेस। डिस्पैरिटीज इज अ वर्ड, डिफरेंसेस। सोशल जो डिफरेंसेस होते हैं, असमानताएं जो सोशल होती हैं, जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं सोसाइटी में, उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों के दोनों वर्ल्ड। और यही हमारी पोएम की थीम भी है, इन दोनों वर्ल्ड को प्रेजेंट किया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इनका। दैट इज आंसर नंबर 4 of the question. So let's come to the question number 5 now. So question number 5 is here on the screen, you can see. What message does Stephen Spender convey through the poem An Elementary School Classroom in Slum? तो इस पोएम के जरिए स्टेफन स्पेंडर क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं? सो कम टू द आंसर। द poet wants that the children of the slums should get rid of their dismal lives. They should be educated and brought out from their ugly surroundings. तो poet क्या चाह रहे हैं भाई, ये जो इनकी dismal lives है ना, dismal life का मतलब होता है dismal लाइफ। डिजमल का मतलब होता है निराशाजनक, डिप्रेस्ड, यू कैन से, कि जो डिप्रेस्ड लाइफ है इनकी, निराशाजनक जो इनका जीवन है ना उन बच्चों का जो कि स्लम में रहते हैं, दे शुड बी एजुकेटेड एंड ब्रोट आउट फ्रॉम द अगली सराउंडिंग्स। उनको एक तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस निराशाजनक जीवन को जीने वाले इन बच्चों की को सबसे पहले एजुकेशन हमें देनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए इन एलिमेंट्री स्कूल्स में। और दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए कि इनकी जो अगली सराउंडिंग है ना, अगली का मतलब क्या था, बेकार, गंदी, जो सराउंडिंग का मतलब है माहौल। तो जिस बेकार माहौल में ये रहता है ना, इस बेकार माहौल से बाहर इनको सबसे पहले निकालना होगा हमें। ही फील्स दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एफ्लुएंट क्लासेस। तो क्या कह रहे हैं पोएट कि ऐसा कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, किसका उत्तरदायित्व है, कौन इनको निकालेगा, कौन इनको एजुकेटेड करेगा? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एफ्लुएंट लोगों का है। एफ्लुएंट लोग कौन है, जो संपन्न है, प्रोस्पर लोग हैं, धनी लोग हैं, या आप लोग कह सकते हैं जो संपन्न है। संपन्न कैसे, केवल पैसे से ही संपन्न नहीं, बल्कि पढ़े लिखे हैं, उनके पास एजुकेशन है, वो लोग इनको एजुकेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए पोएट ने पोएम में लिखा भी है, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इट मीन्स जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड पीपल हैं, डिपार्टमेंट जो भी है, वो सब इनका, जो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकी एक तो अच्छे से एजुकेशन दें और इनकी अगली सराउंडिंग से इनको बाहर निकालें। और एफ्लुएंट क्लासेस टू फ्री दिस पुअर चिल्ड्रन फ्रॉम द लाइफ ऑफ हंगर एंड माइजरी। तो क्या करना है इनको, इन बेचारे पुअर चिल्ड्रन, इन बेचारे बच्चों को हंगर और माइजरी के, हंगर मीन्स भूख, और माइजरी उस दया की उस दुनिया से बाहर निकालना इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो स्टूडेंट, दैट इज़ द वीडियो फॉर क्वेश्चन आंसर ऑफ पोएम नंबर 2। थैंक यू, बाय बाय।